हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ब्यूटीफुल अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है और टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच की ली है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ करना है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेना है। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करना है और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को ही हमें सेंटर से कट करना है। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट आएगा। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। अभी हम इसको एक कॉर्नर से उठाकर ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है, 4 फोल्ड में है ये, और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी टॉप पार्ट को हमें यहाँ पर रखना है हल्का सा तिरछा और यहाँ पर हमें कमर का निशान लगा लेना है। अभी हम लेंथ लेंगे बॉटम पार्ट की। तो बॉटम पार्ट की जो लेंथ है वो मैं ले रही हूँ 33 इंच। इंची टेप को सरकाते हुए हमें पूरे में 33 इंच पर निशान लगाते जाना है और इन सारे निशान्स को हम राउंड शेप में जोड़ देंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना होगा। तो नीचे से जो कपड़ा बचा है इसी का हम जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद इसी शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। नीचे का कपड़ा हम उंगलियों से इस तरह से महसूस करते हुए ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने जॉइंट के लिए 2 पीस निकाल लिए हैं। अभी हम इनको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेने हैं। सबसे पहले पिन लगाने के बाद हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे 2 पीस है फ्रंट और बैक के और ये इसका फ्लेयर्ड में घेरा है। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9.5 इंच की ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 17 इंच। अभी यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रा करना है 1/2 इंच अंदर से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्टिचिंग करेंगे तो ये हमने फ्रंट का पार्ट लिया है, यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ है 2 इंच। तो स्ट्रिप को हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हम स्ट्रिप को इसके ऊपर रखेंगे और एकदम किनारे से हम इसको स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसकी भी विड्थ 2 इंच की है। इसे भी हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को हम सीधी साइड में इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर हम हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग निकाल ली है। अभी हम दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ 2 इंच की है। तो स्ट्रिप को हमें बीच में रखना है और यहाँ पर दोनों साइड में हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच तक का हम यहाँ पर ओपन रखेंगे। उसके बाद स्ट्रिप को अटैच करेंगे। स्ट्रिप को फोल्ड करना है और दोनों पार्ट्स को स्ट्रिप के बीच में रखना है। तो ऊपर का 1.5 इंच छोड़ते हुए रखना है स्ट्रिप को और उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने अंदर की तरफ स्ट्रिप को अटैच कर लिया है और यहाँ से थोड़ा सा ओपन है। अभी हम नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है। तो पट्टी को हम इस तरह से एक साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद स्टिच करना है और इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच, उसके बाद स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। और इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करना है और इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने पट्टी को डबल फोल्ड कर लिया है और ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। बाद में यहाँ पर हम बटन स्टिच करेंगे। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है तो बैक नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है, इससे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, इसकी विड्थ है 2 इंच। इसे भी हम इसके ऊपर फोल्ड करते हुए रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी स्ट्रिप को सीधी साइड में टर्न करना है और थोड़ी सी पाइपिंग निकालते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स में पाइपिंग लगा ली है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे शोल्डर पे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और यहाँ पे जो बॉटम में हमारा जॉइंट आया था इसको भी हमने स्टिच कर लिया है।
अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रख लेना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।